एक अच्छा माहौल था कि पक्ष और विपक्ष एक दोस्ताना के समान है। जो भाजपा की सरकार बनते ही पूर्ण रूप से हमारे राजिम को कल्प कुंभ का जो नाम दिए थे, जो देश दुनिया में जिसकी नाम थी, वो पहचान पुनः वापसी हो रहा है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि अंग्रेजी में बोला जा रहा है। मोदी की गारंटी के रूप में हमारी सरकार ने बोनस के जो घोषणा किया था 2 साल का, 25 दिसंबर को दे दिया है। राजिम कुंभ के है, मातृत्व वंदना के बारे में, तो सारी हमारी सरकार की जो बजट में आने वाला है उसको पढ़े हैं और हम लोग को बड़ा खुशी है। कांग्रेस को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और इतना बढ़िया अभिभाषण था। सारे विधायकों ने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से अपना जो सहमति है और अपना उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ और उस दौरान टीका टिप्पणी भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये भाषण पूरा अंग्रेजी में है, बहुत सारे ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और इसको पढ़ा हुआ माना जाए। और इसके अलावा और 2-3 बार भी टीका टिप्पणी हुई। मगर जब जब जो राज्यपाल जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते थे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते थे, तो सत्ता पक्ष के लोग उसका मेज थपथपा के स्वागत करते थे। हमारे साथ 3 नए विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। इंदर जी भी हैं, रोहित साहू जी हैं और राजेश अग्रवाल जी हैं। ये अंबिकापुर से विधायक हैं, ये राजिम से विधायक हैं और ये अभनपुर से विधायक हैं। पहली बार ये चुनकर आए हैं, पहली बार, पहला मौका है। आप बजट सत्र में शामिल हुए हैं, आज अभिभाषण देखा, नोक-झोंक भी देखे और आरोप प्रत्यारोप भी देखा। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, हम लोगों को तो विधानसभा में पहले बार आने का अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अभी पढ़ा अभिभाषण, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार का जो आने वाला बजट है, जैसे राजिम कुंभ के है, मातृत्व वंदना के बारे में, तो सारी हमारी सरकार की जो बजट में आने वाला है उसको पढ़े हैं और हम लोगों को बड़ा खुशी है कि हमारे जो चुनाव वादा किए थे वो हमारा पूर्ण होने जा रहा है। बजट भाषण के दौरान टीका टिप्पणी हुई, जब मंत्रियों का परिचय हो रहा था, टिप्पणी हो रही थी, तो आपने आरोप प्रत्यारोप तो देखा होगा। टीका टिप्पणी और हंसी का भी एक माहौल था, उसको किस तरह से लिया आपने? ये एक अच्छा माहौल था कि पक्ष और विपक्ष एक दोस्ताना के समान है और अभी मित्रतावत सब एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते रहते हैं, है ना। तो हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग तो नया हैं और पक्ष विपक्ष का दोनों का व्यवहार भी ठीक है। आज अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राजिम कुंभ का भी जिक्र किया कि वो राजिम कुंभ वहाँ पे शुरू होगा और फिर से भव्यता नजर आएगी। ये सरकार, आप लोगों ने पूरा फैसला ले लिया है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसका नाम बदल दिया गया था और जिस तरह का उसका स्वरूप भी बदल दिया था। अब फिर से उस पुराने स्वरूप में उसको मनाने की तैयारी चल रही। ये वाला मामला भी उठा। रामविचार नेताम ने भी भूपेश बघेल को आमंत्रित किया कि आप भी वहाँ आएँ, डुबकी लगाएं, इस तरह की बात हुई। आप वहाँ के विधायक हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या विपक्ष के लोगों को आप भी आमंत्रित करेंगे वहाँ पर? ये तो पूरे राज्य विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। जो भाजपा की सरकार बनते ही पूर्ण रूप से हमारे राजिम को कल्प कुंभ का जो नाम दिए थे, जो देश दुनिया में जिसकी नाम थी, वो पहचान पुनः वापसी हो रहा है। और आज हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण हुआ, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पत्र पर विशेष फोकस करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जनहित के मुद्दे को लेकर के आज बजट पेश किया अभिभाषण हुआ है। चाहे महिलाओं की मातृत्व वंदन की बात हो, चाहे किसानों की बोनस की बात हो, चाहे किसानों की धान खरीदी की बात हो, महत्वपूर्ण विषय पे हमारी सरकार चिंता कर रही है और मोदी जी की गारंटी को, एक एक काम को गंभीरता के साथ पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी की बात तो कर रहे हैं मगर मोदी की गारंटी की एक भी बात पूरी नहीं हुई है। ना तो महिलाओं को अभी तक पैसा मिला है, ना किसानों को अंतर की राशि मिली। इस तरह की बात वो कहें, क्या कहना है? देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि अंग्रेजी में बोला जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण की जितनी भी बातें थी उसके बारे में वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। मोदी की गारंटी के रूप में हमारी सरकार ने बोनस के जो घोषणा किया था 2 साल का, वो 25 दिसंबर को दे दिया है। 18 लाख जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है पिछले 5 वर्ष में, उसकी स्वीकृति और राशि दोनों जारी कर दी गई है। विपक्ष के
साथियों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए वो इंग्लिश हिंदी की बात। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी भी यहाँ मौजूद हैं, विधायक हैं। आपका भी पहला मौका था यहाँ विधानसभा में, बजट सत्र के दौरान आप शामिल हुए। जिस तरह से टीका टिप्पणी हुई, जिस तरह से ये बोला जा रहा था कि राज्यपाल से झूठ बुलवाया जा रहा है, जो उपलब्धियाँ बताई जा रही है उसमें से बहुत सारी उपलब्धि पूरी नहीं हुई है। मोदी की गारंटी की भी बात करते थे, मोदी की गारंटी भी पूरी नहीं हुई। क्या कहना है? देखिए, इस समय कांग्रेस को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और इतना बढ़िया अभिभाषण था, सारे विधायकों ने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से अपना जो सहमति है और अपना उत्साह दिखाया। और मोदी की गारंटी को लेकर के मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरीके से बहुत ही तेज़ गति से बहुत कम समय में जो खास मुद्दे थे उनको पूरा करने का काम किया है और आने वाले दिनों में इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है वो आम जनता में देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहा जाएगा। ऐसा बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप? कैसा बजट चाहते हैं आप? देखिए, सभी वर्गों का कल्याण हो, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, महिला हो, किसान हो, बेरोजगार हो और व्यापारी हो, तो सभी को उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और हम देखते हैं इस बजट में जो आया है उसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। तो ये थे नए विधायक और इनका एक अनुभव भी था क्योंकि पहली बार बजट सत्र में शामिल हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी इन्होंने देखी है और बजट किस रूप से लाया जाएगा वो भी इन्होंने देखा है। तो इनका कहना ये है कि सत्ता पक्ष के राज्यपाल ने जो भाषण दिया है उस भाषण के भाषण पर विपक्ष का जो आरोप आ रहा है कि राज्यपाल से झूठ बुलाया गया है, मोदी गारंटी की जो तारीफ की जा रही है वो भी झूठी तारीफ है क्योंकि उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो इनका ये कहना है कि विपक्ष जो अपना धर्म पूरा हो रहा है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है, तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन सभी नए विधायकों ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ का जो बजट होगा वो सभी की आकांक्षाओं पर पूरा होगा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों, आम जनता, किसानों, मजदूरों सब के लिए कुछ ना कुछ होगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको सुझाव जरूर भेजें और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।